सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 आपके सीजीएल के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल एग्जाम का। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, गौर से समझना। A sum of rupees 7930 is divided into 3 parts and given on loan at 5% simple interest to ABC for 2, 3 and 4 years respectively. If the amounts of all 3 parts, ये amounts बोल दिया भाई, amounts of all 3 are equal after their respective periods of loan, then A received a loan of। क्लियर है? पेपर का आया हुआ सवाल है, गौर से समझना। 7,930 रुपए को 3 पार्ट में इन्वेस्ट किया गया, 3 पार्ट में दिया गया लोन के तौर पर। ठीक है, 5% का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 5% सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए रेस्पेक्टिवली। इफ द अमाउंट्स ऑफ ऑल 3 आर इक्वल, यदि तीनों से जो अमाउंट रिसीव किया है वो इक्वल है लोन का पीरियड खत्म हो जाने के बाद, तो बताइए ए ने कितना लोन रिसीव किया। क्लियर है? कोई डाउट है? सपोज ए ने जो लोन रिसीव किया है वो है पीए, बी ने जो लोन रिसीव किया है वो है आपका पीबी, और सी ने जो लोन रिसीव किया है वो है आपका पीसी। मतलब 7,930 को 3 पार्ट पीए, पीबी और पीसी में ब्रेक किया गया, तो प्रिंसिपल है। क्लियर है भाई? 3 पार्ट में ब्रेक किया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। ए को दिया गया कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो अगर 5% सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल के लिए दिया गया तो कितना ब्याज बनेगा? 10%। अगर 10% ब्याज बन जाएगा, 100% प्रिंसिपल है, 10% ब्याज पर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? पीए का 110% हो जाएगा अमाउंट, पीए का 110%। भाई 7,930 को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया। सपोज ए बंदे को पीए रुपया मिला, अब उसको 10% ब्याज देना पड़ेगा 2 साल बाद, तो उसका जो अमाउंट है पीए का 110% हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? इसी तरीके से बी को भी 5% सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 15%। 15% ब्याज देना पड़ेगा, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? इसका अमाउंट हो जाएगा पीबी का 115% हो जाएगा अमाउंट। सो दिस विल बी अमाउंट। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ रही है यहां तक ना? सी की बात करें, सी के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 5%, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन 4 साल के लिए, तो 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20%। अमाउंट कितना हो जाएगा? 120%। तो ये तीनों बंदे ए बी सी के अमाउंट है। क्लियर है? समझ में है ना? तीनों के अमाउंट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों की राशि उनके संबंधित ऋण अवधि के बाद समान है। तीनों से जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं, वो तीनों से मिलने वाला जो अमाउंट है वो क्या है? समान है, यानी कि 1:1:1 के रेशियो में है, 1:1:1 के रेशियो में। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। किस रेशियो में? 1:1:1 के रेशियो में। क्लियर है ना? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखिए यहां पे ये परसेंट हटा देते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 22 पंजे 110 बराबर पीबी, 23 पंजे 115 इंटू 23 बराबर पीसी, 24 पंजे 120 इंटू 24, 24 पंजे 120 इंटू 24 बराबर 1:1:1, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहां से निकालने लगूं रेशियो पीए, पीबी और पीसी का, कि 7,930 को किस रेशियो में ब्रेक किया गया, तो ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 1/22 रेशियो 1/23 रेशियो 1/24, 1/22 रेशियो 1/23 रेशियो 1/24। पूछा है ए को कितना ऋण प्राप्त हुआ, ए को कितना ऋण प्राप्त हुआ, ए को कितना पैसा दिया गया था, यानी कि आपसे ये पूछा है, पीए की वैल्यू पूछिए। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूंगा तो 22, 23, 24 एलसीएम क्या आएगा तुम्हारा? 22, 23, 24 सीधे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे तो आएगा 23 इंटू 24 रेशियो, यहां पे कितना आएगा आपका? 22 इंटू 24, 22 इंटू 24, सही बात है। और यहां पे कितना आ जाएगा आपका रेशियो? यहां पे आ जाएगा 22 इंटू 23, यहां पे आ जाएगा 22 इंटू 23, 22 इंटू 23। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? अब आपसे जो है इतने यूनिट की वैल्यू पूछे, 23 गुणा 24 यूनिट की वैल्यू पूछिए आपसे, 23 इंटू 24 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए। क्लियर है?
अब जरा अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबकी गुणा करके ऐड करना पड़ेगा, फिर इसके इक्वल रखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। इसको जरा गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है 23 इंटू 24। अब जरा ऑप्शन से जाइए, आपका आंसर, आपसे पूछा कि ए को कितना लोन दिया गया, तो ए को लोन दिया गया 23 गुणा 24 यूनिट। आपका आंसर जो भी हो 23 का मल्टीपल जरूर होगा। क्या इसमें 23 दिखता है? इसमें 23 नहीं दिखता। 23 से कम 30, इसमें 23 दिखता है क्या? इसमें 23 दिखता है, इसमें भी नहीं दिखता, इसमें भी नहीं दिखता। आंसर क्या आ गया आपका? बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ गया फिर आपका? बी ऑप्शन। तो इस तरीके से बिना कैलकुलेशन किए भी आप इस सवाल को वर्बली बना सकते थे। मेरे हिसाब से तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है कि सीधा सीधा देख सकते हो कि अमाउंट कितना बनेगा 110, 115, 120, यानी कि 23, 24, 15 का रिवर्स रेशियो 1/22, 1/22, 1/23, 1/24। सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आंसर तुम्हारा 23 का मल्टीपल जरूर होगा। एक ही ऑप्शन है। आप इसको सॉल्व भी करके देखोगे तो भी आंसर आपका यही आना है। करके देख भी लेते हैं। देखिए 23 इंटू 24 कितना होगा? 24 के 72 का 2 हाथ से लगे 7, 24 दिन 48, 7, 55, 552 यूनिट, 552 यूनिट प्लस ये 552 हो गया। 24 दूनी 48 का 8 हाथ से लगे 4, 24 दूनी 48, 4, 52, 528 यूनिट प्लस, गौर से समझना, 23 दूनी 46 का 6 हाथ से लगे 4, 23 दूनी 46, 4, 50, ये 506 आ गया। तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो 8, 2, 10, 6, 16 का 6 हाथ से लेके 5, 1, 6, 2, 8, 8 हो गया, 5, 5, 10, 5, 15, 1586, 1586 हो गया। क्लियर है? तो तीनों को जोड़ के 1586 यूनिट आया और रुपए में कितने के बराबर दे रखा है? 7930 रुपए के। तो देखेंगे आप गौर से तो ये पूरा का पूरा 5 बार कट गया, पूरा का पूरा ये 5 बार कट गया भाई। 5 बार कट गया तो 1 यूनिट के लिए 5 रुपए आ गए। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5 रुपए आ गई। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, पूरा का पूरा 5 बार कट जाएगा आपका ना। अगर ये तुम्हारा 1 यूनिट के लिए 5 रुपए आ गई है तो आपसे पूछा कि स्कीम ए में कितना लोन दिया गया था, तो 23 इंटू 24 यानी कि 552 यूनिट। तो 552 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी? 552 इंटू कितना? 5। क्लियर है? सभी को समझ आया? तो 2500 प्लस 250 प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10। तो ये हो जाएगा 2760 रुपए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ये वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है? सभी को बात समझी ना? 5 दूनी 10 के 0, 5 5 25, 26 का 6 से लगे 2, 5 5 25 2, 27, 2760 रुपए। तो ये कैलकुलेशन कर लिया आपने। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आप वर्बली ऑप्शन से मार्क कर सकते थे कि आंसर जो भी हो 23 का मल्टीपल जरूर होगा। तो यहां पे ये आपका 23 आ गया। क्लियर है? खत्म सवाल, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और एक सवाल और देखेंगे इसी पर। ओके, अब ये सवाल मैंने खुद बनाया है थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि आपके एसएससी के पेपर में अभी तक जितने भी सवाल आए, ये टीचर्स जो भी सिखाते हैं वो हमेशा इक्वल 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 सिखाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज करके ये बनाया है कि यहां पे जो है इक्वल नहीं है, यहां पे मैं एक रेशियो में बांट दिया है। बस इतना सा चेंज है, कोई बड़ी नई चीज नहीं है। गौर से समझना। रुपीज 18,210 इज इन्वेस्टेड इन 3 स्कीम ए, बी एंड सी फॉर 5 years, 8 years and 4 years respectively. These 3 schemes gives a simple interest of 12%, 10%, 12.5% respectively. After completion of each scheme, a person gets amount in the ratio 3:7:4. ठीक है? From these scheme, then find the sum of money invested in scheme C. कितना आसान सवाल है। एक आदमी ने 3 स्कीम ए बी सी में पैसा इन्वेस्ट किया। सपोज स्कीम ए में पीए इन्वेस्ट किया, स्कीम बी में पीबी इन्वेस्ट किया, स्कीम सी में पीसी इन्वेस्ट किया। इतनी तो बात समझ सकते हो। तीनों में अलग अलग टाइम पीरियड के लगाया, 5 साल, 8 साल, 4 साल, तीनों में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाया है। और ईच स्कीम के कंप्लीट हो जाने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम, पर्सन गेट्स अमाउंट इन द रेशियो 3:7:4। उस आदमी को तीनों स्कीम से जो पैसा मिला है वो 3:7:4 के अनुपात में, तीनों स्कीम से मिलने वाला जो अमाउंट है वो 3:7:4 के रेशियो में है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, अमाउंट का रेशियो दे रखा है 3:7:4। तो पहले देखते हैं स्कीम ए में 1 साल में मिलता है 12%, तो 5 साल में कितना मिलेगा? 60% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। भाई स्कीम ए में पीए पैसा इन्वेस्ट किया, 60% इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मुझे बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट पीए का क्या 160% नहीं हो जाएगा? अमाउंट पीए का क्या 160% नहीं हो जाएगा? क्लियर है?
खत्म, सिंपल सी बात थी। नाउ बी के लिए देखिए, स्कीम बी में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 साल के लिए, टोटल कितना हो जाएगा 80% सिंपल इंटरेस्ट। तो 80% सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो जो आपका अमाउंट है क्या वो पीबी का 180% नहीं हो जाएगा, 180%? बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? क्लियर है? स्कीम सी के लिए बात करूं तो 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 साल के लिए, तो 4 साल में टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 50%, 12.5 इंटू 4 50%, यानी कि आपका जो अमाउंट है क्या पीसी से 50% ज्यादा है, पीसी का 150% ही नहीं हो जाएगा। तो ये स्कीम ए, स्कीम बी और स्कीम सी से मिलने वाले अमाउंट का रेशियो है उनका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, और यही रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 3:7:4, 3:7:4 दे रखा है, यही रेशियो। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? सभी को बात समझ में आ रही है? देखिए 0 0 0 हम यहां से काट सकते हैं, परसेंटेज हटा सकते हैं, ये हटा दिया, तो यहां से मुझे पता लग जाएगा पीए, पीबी और पीसी का जो रेशियो है डायरेक्टली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3/16 रेशियो 7/18 रेशियो 4/15, 4/15 ये आ जाएगा 3/16 रेशियो 7/18 रेशियो 4/15। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो तो ये तो सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ भी दम नहीं है अभी तक। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना। 16 × 18 को क्या लिख सकते हैं, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 यानी कि 9। 15 का मतलब होता है 5 तिया 15, 9 में 3 ऑलरेडी आ चुका है, इंटू 5। क्लियर है? तो यहां पे मैं पूरे रेशियो को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए इस तरीके से आपको चीजों को सिंप्लीफाई करना होता है। पूरे रेशियो को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 8 × 2 × 9 × 5। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 9 पंजे 45, 45 तिया 135, 135 रेशियो। गौर से समझना। वैसे तो मुझे केवल मतलब इससे है 15 से तुम्हारे यहां से 3 बार, 3 दूनी 6 48, 48 चौका 192। आंसर 192 का मल्टीपल होना चाहिए, 192 का मल्टीपल केवल बी ऑप्शन है, आंसर तो यहीं पे आ गया। क्लियर है? इतना सिंपल सा सवाल है, कुछ भी दम नहीं है वर्बली। क्लियर है? फिर भी मैं पूरा बता रहा हूं आपको। हाँ, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 9 दूनी 18, तो 8 पंजे 40, 40 सत्ते कितना आ जाएगा आपका 280, 280 आएगा रेशियो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 15, 9 पंजे 50, 3, 3 दूनी 6, 48, 48 चौका 192, 192। तो ये स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी में किए गए इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, किए गए इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितना है, सबको ऐड करेंगे तो 5 2 7 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 8 3 11, 9 20 का 0, वहां से लगे 2 2 1 3 और 2 5 1 6, 607 यूनिट। टोटल इन्वेस्टमेंट स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी में मिलाकर 607 यूनिट है। और रुपए में कितना है, रुपयों में है 18,210 रुपीज। कर, तो पूरा पूरा कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई आपकी 30 रुपीज। एक की वैल्यू कितनी आ गई 30 रुपए। अगर एक की वैल्यू 30 रुपए आ गई तो पूछा स्कीम सी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया था, स्कीम सी में इन्वेस्टमेंट किया गया था 192, तो 192 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 30 कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5,760 रुपए, 5760 रुपीज, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को तो आपको सवालों को इस तरीके से करना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 41। यस, सवाल नंबर 41 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बुक में 3 से 4 सवाल एटलीस्ट मिल जाएंगे जो सेम टू सेम लैंग्वेज में पेपर में आए हुए हैं, ध्यान से समझना। रुपीज 21,750 इज इन्वेस्टेड बाई ए पर्सन इन द बैंक अकाउंट of his two sons whose ages are 9 years and 13 years। तो एक पर्सन है, उसके 2 बच्चे हैं, एक की एज है 9 साल, दूसरे की एज है आपकी 13 साल। कोई दिक्कत नहीं है। इन सच ए वे दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 21 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम।
तो एक पर्सन ने अपने 2 बच्चों के बैंक अकाउंट में टोटल 21,750 रुपए डाले, किसी को कुछ पार्ट दिया, किसी को कुछ पार्ट दिया। इस तरीके से इन्वेस्ट किया कि जब दोनों बच्चे 21-21 साल के होंगे, ये वाला भी ये वाला भी, तो दोनों को इक्वल अमाउंट मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। समझ में आया कि नहीं? दोनों को इक्वल अमाउंट मिले। तो बताइए फाइंड द शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड। तो अभी जो यंगर चाइल्ड जो यानी कि जो छोटा बच्चा है, जो 9 साल का है, 9 साल के बच्चे का शेयर क्या है, ये आपसे पूछा। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। सपोज यंगर चाइल्ड का शेयर P1 है और जो आपका बड़ा बच्चा है उसका शेयर P2 है। क्लियर है? कोई डाउट है? इन दोनों को इक्वल अमाउंट मिलना है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है, 4.5% पर एनम। 4.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही। अब 21 साल की एज अटेन करने पर इन दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो देखिए आपका छोटा बच्चा 9 साल का, तो 9 साल से 21 साल तक जाने में इसके पास 12 साल का टाइम है। तो 12 साल में, एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? 4.5%। तो 12 साल में फिर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा? 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 54%। तो 12 साल में 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा? 54%। तो 54% तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। P1 पैसा इन्वेस्ट किया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? P1 का 154% अमाउंट हो जाएगा। P1 का 154% अमाउंट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें किसी को? फर्स्ट चाइल्ड को टोटल भाई 9 साल से 21 साल तक 12 साल का गैप है। 12 साल में 4.5% ब्याज की दर से 54% ब्याज मिल जाएगा। P1 टोटल उसके नाम किया है तो P1 पे 54% इंटरेस्ट मिला के 154% अमाउंट हो जाएगा। 100 + 54। अब P2 के लिए बात करते हैं। आपका जो सेकंड जो बच्चा है वो 13 साल का है, तो 13 साल से कितना 21 साल तक जाने में कितना समय लगेगा? टोटल 8 साल। 8 साल का गैप है अभी। तो 8 साल में 4.5% ब्याज की दर से कितना ब्याज मिल जाएगा? 36%। 8 चौक 32 और 8 × 0.5 4, तो 32 + 4 36% ब्याज मिल जाएगा। 36% ब्याज मिल जाएगा। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? P2 इन्वेस्ट किया था, 36% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? P2 का 136% हो जाएगा अमाउंट। P2 का 136% हो जाएगा आपका अमाउंट, और दोनों को मिलने वाला अमाउंट बराबर है। ये हो गया बराबर। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें? सिंपल सी बात है। सिंपल इंटरेस्ट बोले तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर रखना है, अमाउंट इक्वल बोले तो अमाउंट को बराबर रखना है, रेशियो बोले तो रेशियो में इक्वल रखना है, इक्वल बोले तो 1:1 के रेशियो में इक्वल रखना है। कैसे भी कर लीजिए। सभी को बात समझ में आई? तो बहुत ही सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना था। यहां से आप देखोगे तो आपका एक ही लाइन में जो है P1 और P2 का रेशियो पता लग जाएगा। ये खत्म हो गया। कितना भाई? 2 छक्का 12 और ये 2 8 16 68। ऐसे एक बार मैं लिख देता हूं, 136/154 ये आ जाएगा ना। P1/P2 136 / 154। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 68, और 2 से काटेंगे 77। तो ये आ गया 68:77। 68:77। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? 68:77 ये आ गया आपका। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आ रही हैं? तो देखते ही मैं इसका आंसर मार्क कर सकता हूं। वैसे तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कैसे? ओके, आपसे पूछा है यंगर चाइल्ड का शेयर, जो छोटे बच्चे का शेयर। तो छोटे बच्चे का शेयर यानी कि आपसे 68 यूनिट की वैल्यू पूछिए। 68 आपसे 68 यूनिट के लिए पूछिए, तो 68 का में क्या दिखता है? 4 दिखता है। आपका आंसर एटलीस्ट 4 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। तो ये तो है नहीं भाई, ये तो पॉइंट्स में चला जाएगा, ये भी पॉइंट्स में चला जाएगा, और ये दोनों 4 के मल्टीपल हैं। लेकिन 68 में 17 भी दिखता है। 17 का मल्टीपल 9900 नहीं है, ये 17 का मल्टीपल है। 17 छक्का 102, ये आंसर है। क्लियर है? खत्म सवाल। इतनी देर का था। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि आपको दे रखा है कि टोटल उसने कितना इन्वेस्ट किया था? 21,750। तो 8 7 15 का 5, 6 8 7 15 का 5, 6 1 7 7 14, 145। टोटल 145 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21750 रुपीज। ये आ जाएगी। बोलिए किसी भाई को कोई डाउट है यहां से? तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मुझे बताओ? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपका पूरा कट जाएगा 150 बार।
150 रुपीज। क्लियर है, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया ना सभी को? ठीक है, 150 रुपीज। क्लियर है भाई, 145 से कम 145 और 5 पच्चे 25 दिख रहा है, 150 रुपए आ गई। आपसे पूछा यंगर चाइल्ड का शेयर, तो 68 यूनिट के लिए पूछे तो 68 गुणा 150 जीरो, 15 120 का जीरो, यहां से लगे 12, 15 छिक्का 90, 90 और 12 कितना होता है 102, 10200 रुपीज, यानी कि ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? बताइए, किसी भी स्टूडेंट को इस सवाल में कोई डाउट है? आसान सा सवाल था, एक ही लाइन में सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको कंसेप्ट पता है और आप कैलकुलेशन में थोड़े से फास्ट हो और ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करना जानते हो। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब सवाल नंबर है आपका 42 सवाल नंबर 42 मैंने खुद बनाया है, ध्यान से समझना। इस टाइप का सवाल भी आपके पेपर में बन सकता है। चलिए, गिरी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट सम अमाउंट in bank account of his two sons of 16 years and 13 years 6 months and 1 year, one daughter of 1 year old respectively। तो एक आदमी है, उसके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा कितने साल का है भाई आपका? एक तो है आपका 16 ईयर्स का, दूसरा है आपका 13 ईयर्स 6 मंथ यानी कि 13.5 साल का है एक चाइल्ड। क्लियर है? और दूसरी एक आपकी डॉटर है एक राधा रानी, इसका है तुम्हारा भाई कितना? 1 साल का। क्लियर है? सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को बात समझ में आती? चलिए अब देखेंगे। उसके बाद हुआ गिरी जो है इन तीनों के बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे डालना चाहता है। ठीक है, अपने दोनों बेटों के और अपनी बेटी के अकाउंट में, इन सच ए वे, इस तरीके से दैट दे विल गेट एन अमाउंट इन रेशियो 3:2:1, कि उनको जो अमाउंट मिले, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल जो वो इन्वेस्ट करेगा प्लस जो ब्याज है वो 3:2:1 के रेशियो मिले एट एन एज ऑफ 26 ईयर्स। जब ये तीनों 26 ईयर्स की एज अटेन कर लेंगे, मतलब ये वाला चाइल्ड भी 26 साल का हो, ये सेकंड बेटा भी 26 साल का, बेटी भी 26 साल की हो, तब आपको जब ये तीनों लोग 26 साल की एज अटेन कर लेंगे तो इनको जो अमाउंट मिले वो उसका रेशियो कितना हो? 3:2:1। इस तरीके से उसने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया। और क्या रेट मिल रहा है? 14%, 6.4%, 6.8% पर एनम रेस्पेक्टिवली। यानी कि फर्स्ट बेटे के लिए जो आपका ब्याज की दर है ये कितना है? 14%। सेकंड के लिए कितना है? 6.4%, 6.4%। एंड डॉटर के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है आपको 6.8% पर एनम। इफ गिरी डिपॉजिटेड 3200 रुपीज फॉर हिज डॉटर, यदि गिरी ने अपनी बेटी के अकाउंट में कितने पैसे डाले हैं? 3200 रुपए। गिरी ने अपनी बेटी के बैंक अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट किया है वो 3200 रुपए है। ठीक है, ओके, वो 3200 रुपए है। तो देन फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय गिरी। हिज डॉटर गेट्स, गिरी डिपॉजिट 3200 रुपए फॉर हिज डॉटर, एक सेकंड, इफ गिरी डिपॉजिट 3200 रुपए फॉर हिज डॉटर, ये लाइन यहां पे गलत लिख दी, इसको हटा दीजिए। इफ गिरी डिपॉजिटेड 3200 रुपए फॉर हिज डॉटर, देन फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय गिरी, देन फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय गिरी। तो गिरी ने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया ये आपसे पूछा। क्लियर है? सभी को सवाल समझ में आएगा? एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। गिरी वांट्स टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन बैंक अकाउंट ऑफ हिज टू सन्स ऑफ 16 ईयर एंड 13 ईयर 6 मंथ। ठीक है, गिरी के 3 बच्चे हैं, एक 16 साल का, एक 13.5 साल का, एक 1 साल का। इन तीनों का अकाउंट में पैसा डाला, इसको 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको 6.4% और बेटी को 6.8% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर? इस तरीके से पैसा डिपॉजिट किया कि जब ये तीनों बच्चे 26 साल के होंगे तो इनको अमाउंट 3:2:1 के रेशियो में मिले। यदि गिरी ने अपनी बेटी के बैंक अकाउंट में 3200 रुपए डिपॉजिट किए तो बताइए, फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय गिरी, गिरी ने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? तो आसान सा सवाल है। सपोज फर्स्ट सन के लिए उसने इन्वेस्ट किया है P1, सेकंड सन के लिए उसने इन्वेस्ट किया P2 और थर्ड सन के बैंक अकाउंट में उसने पैसा इन्वेस्ट, थर्ड डॉटर के अकाउंट में उसने पैसा इन्वेस्ट किया P3। अब देखिए, फर्स्ट सन अगर तुम्हारा 26 साल का होगा, अभी वो 16 साल का, तो 16 साल से 26 साल तक जाने में उसको 10 साल लगेंगे। 10 साल में उसको 14% ब्याज की दर से कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा? 140%। अगर 140% सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा तो उसका अमाउंट जो है
प्रिंसिपल से 140% ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, P1 का 240%, P1 का 240% ये हो जाएगा। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो तो क्लियर है भाई। 16 साल से लेके कहां तक जाने में, 26 साल तक जाने में 10 साल का समय लगेगा। तो यहां पे 10, एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट, 14%, तो 10 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 140%। 140% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट कितना हो गया, 140% बढ़ गया ना, P1 का 240% हो गया अमाउंट। तो P2 के लिए बात करो तो अभी ये 13.5 साल का है बेटा, उसका 13.5 साल तक, 13.5 साल से 26 साल तक जाने में समय कितना लगेगा, ये लगेगा 12.5 ईयर। 12.5 ईयर्स का समय लगेगा। एक साल में कितना ब्याज मिलता है, 6.4%, तो 12.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 80%। भाई एक साल में 6.4% ब्याज मिलता है, तो 12.5 में 12.5 इंटू 6.4, 80% ब्याज मिलेगा। 80% अगर ब्याज मिलेगा, गौर से सुनना, तो मुझे ये बताओ कि आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा P2 का 180%, P2 का 180%। क्लियर है, कोई डाउट है ना। डॉटर P3 के लिए बात करो, उसकी डॉटर अभी 1 साल की है, तो 26 साल तक जाने में कितने समय तक उसको ब्याज मिलेगा, 25 साल तक। 25 साल का टाइम है अभी उसके पास, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है, 6.8%, तो 25 साल में कितना मिलेगा, 25 छिक्का 150, 25 अट्ठे ये तुम्हारा 0.8, 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 0.8 20, तो 150 प्लस 20 कितना होगा, 170। 170% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 270%, 270%। और इन तीनों को मिलने वाला जो अमाउंट है उसका रेशियो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, 3:2:1 के रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में अमाउंट मिलना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट है यहां पे किसी भी स्टूडेंट को? तो ये तो बात बहुत सिंपल सी थी। नाउ हम क्या कर सकते हैं कि परसेंट ये परसेंट हटा सकते हैं, यहां से हम देख सकें P1 P2 P3, P1 P2 P3 का रेशियो आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/24, रेशियो 2/18, रेशियो 1/27। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको समझा चुका हूं कि कैसे सिंप्लीफाइड करके लिखा जाता है चीजों को, समझ में आ रही है बातें? नाउ अब गौर से समझिए, 3/24, 3/24 का मतलब 1/8, 2/18 का मतलब 1/9, 1/27 का मतलब 1/27। सही है, क्लियर है, कोई डाउट है? देखिए 8 9 27 है, तो पूरे रेशियो को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 27 इंटू 8 से तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 60 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 27, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड के बैंक में जो पैसा डाला वो 27 यूनिट है। सेकंड के लिए कितना आ जाएगा, सेकंड के लिए आ जाएगा आपका 9 3 27 24, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। थर्ड चाइल्ड के लिए कितना आ जाएगा, थर्ड चाइल्ड के 27 से 27 कट गया, कितना 8। ठीक है, तो उसके दोनों बेटे और डॉटर के बैंक अकाउंट में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 27:24:8 के रेशियो में होना चाहिए। 27:24:20:8 के रेशियो में होना चाहिए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है भाई, यहां तक 27:24:8 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है आपका कि डॉटर के बैंक अकाउंट में जो पैसा डाला है, डॉटर के बैंक अकाउंट में जो पैसा डाला है वो कितना है, 3200 रुपए। तो 8 की वैल्यू क्वेश्चन में 3200 रुपए दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। पूछा कि टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो टोटल इन्वेस्ट किया है, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11 8 9 2 2 4 1 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 59। तो 59 यूनिट टोटल इन्वेस्ट किया है, 1 किलो 400 है, तो 59 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी, 59 इंटू 400 यानी कि 23600 रुपीज, 23,600 रुपए, यानी कि डी ऑप्शन। क्लियर है, डी ऑप्शन। भाई डॉटर के बैंक अकाउंट में 3200 रुपए डाला, तो 8 की वैल्यू 3200 है, तो 1 किलो 400 रखिए। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 27:24:8 के रेशियो में है। क्लियर है, 27:24:8 के रेशियो में है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है भाई, तो यहां पे 59 इंटू 400 तो कितना आएगा तुम्हारा, 23,600 आएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, चलिए, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान से सवाल थे। तो एक असाइनमेंट मैंने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया सिंपल इंटरेस्ट का। एसएससी की लिमिट यहीं तक है, जितने सवाल मैंने आपको कराए हैं, आपको इनको एटलीस्ट 1 2 बार और प्रैक्टिस करना है। ठीक है भाई, चलिए।